पेशकश धन वर्षा के मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और दिवाली का पर्व उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और अच्छे कर्म करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन समृद्धि आती है। आपको बता दें कि दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। दीपक जलाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह अंधकार को दूर कर प्रकाश का प्रतीक होता है। माना जाता है कि दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन धान्य की वर्षा होती है। और हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं, पारुल चौधरी और नीतीश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पारुल जी आपसे ही लेना चाहूंगी। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि दिवाली मनाए कब, 31 को मनाए, 1 को मनाए। आप पहले दर्शकों को बता दीजिए कि दिवाली मनाए कब और पूजा की विधि भी। जी, न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, 31 की है, 1 की है। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। तो अभी जो हम बात करेंगे ना, दिवाली जो है कार्तिक मास की जो होती है अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, यानी कि रात्रि का त्यौहार है ये। तो हम ये रात्रि को ही मनाएंगे। तो रात को जो 31 तारीख है, जो 31 तारीख यानी 31 अक्टूबर पड़ता है, उस दिन जो प्रदोष काल लग जाएगा 2:40 पर लग जाएगा, यानी अमावस्या की तिथि 2:31 तारीख को 2:40 पे शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम जो पूजा करते हैं ना, वो वृषभ काल में पूजा की जाती है। और हम जब भी पूजा करने का दिवाली पूजन हम देखते हैं ना, तो वृषभ काल भी देखा जाता है, साथ में हम देखते हैं प्रदोष काल कब लग रहा है। तो दोनों जो तिथियां हैं ना, वो 31 तारीख को ही हमको मिल रही हैं। लेकिन पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है हम सूर्योदय तिथि में मनाते हैं हर त्यौहार, तो 1 नवंबर लोग बोल रहे हैं, वो इसलिए कंट्रडिक्शन आ रहा है। लेकिन जो सूर्योदय की तिथि में हम दीपावली नहीं मनाते हैं, हम अमावस्या की रात्रि को ही मनाते हैं। तो जो वृषभ काल आएगा वो आपका पड़ेगा 6:20 पर से शुरू हो जाएगा, रात्रि के 8:11 तक रहेगा। और जो आपको अत्यंत पूजन, जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वो रहेगा 5:36 से रात्रि के 8:11 तक। तो आप इस दौरान अपनी पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी के लिए। आप पूजा की जो तैयारियां हैं वो उससे पहले यानी 2:40 से शुरू करके आप रात्रि को जो पूजा का समय है वो कर सकते हैं। और जो तांत्रिकों का जो समय होता है पूजन का, जो रात्रि का माना गया है, वो है 11:39 से 12:31 तक। यह पूजन के समय है आपके, तो इसी दौरान ही आपको पूजा करनी है। और जो हम लोग पूजा करते हैं ना, हम पारिवारिक यानी कि गृहस्थ जीवन के जो लोग होते हैं, वो शाम को ही पूजा करी जाएगी उनसे, यानी 5:36 से ही आप पूजा करेंगे। तो वही शुभ मुहूर्त रहेगा, उसी में लक्ष्मी माँ का आगमन होगा। नीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली पर पूजन की विधि क्या होती है, वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। न्यूज़ 18 के सारे व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर में बनी रहे, धन धान्य की वर्षा हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और गणपति भगवान आपके घर के सारे विघ्नों का नाश करें। आज दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी आज के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। और साथ में आज ही के दिन भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी पुनः अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, रावण का वध करने के बाद, एक अंधकार रूपी दानव का वध करने के बाद अयोध्या में आए थे। और अमावस्या की तिथि में क्योंकि चांद नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दीपोत्सव का विशेष महत्व माना जाता है। पूरी अयोध्या आज के दिन दीपक के द्वारा सजाई गई थी, घर घर बंधनवार बने थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ लोगों ने आज के दिन को सेलिब्रेट किया था। और उसी तरीके से आदिकाल से हम सब हिंदू सनातनी आज के दिवस को विशेष रूप से भगवान राम की वापसी के प्रतीक के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, धन धान्य के रूप में माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनने के लिए इसको हम सभी बनाते हैं। और ये 5 दिन का जो उत्सव है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक चलता है, विशेष रूप से इन 5 दिनों को ही हम दीपावली के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। विधि के लिए सबसे पहले आयुषी जी सबसे पहले तो क्योंकि दीपावली में हम सब जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो हैं उनको स्वच्छता बहुत प्रिय है। हम सब अपने घर को
सजाते हैं, कोने कोने से सफाई करते हैं, कोई भी गंदगी पुरानी पड़ी है उसको घर से बाहर निकालते हैं, नया पेंट करते हैं और घर को बहुत सुंदर से सजाते हैं। आज के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पे, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से भी जो आपका द्वार है वहीं से लक्ष्मी का आगमन होना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण, वहाँ पे आप एक मंदिर को स्थापित करिए, एक चौकी लगाइए लकड़ी की, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसको एक मोली से बांध दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणपति को विराजिए। गणपति को विराजते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी गणपति के दाहिनी तरफ होंगी, क्योंकि वो माता का ही स्वरूप है। और उसके बाद आप गणपति को, माता लक्ष्मी को, उनको श्रृंगार करें, पंचामृत से सबसे पहले तो स्नान करें और उनका श्रृंगार करें। उनके लिए एक पूजा की थाली सजाएं, एक घी का दीपक और 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। खील पताशे रखिए। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय कमल के पुष्प हैं, कम से कम 6 कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज रखिए। भगवान गणपति के समक्ष आप दूबा घास रखिए और मिष्ठान रखिए, साथ साथ अरोली चंदन को आप रखिए। कोड़ियों का और गोमती चक्र का विशेष महत्व माना जाता है, तो आज पूजा में 5 कोड़ियाँ, 5 गोमती चक्र अवश्य रखें, साथ साथ 5 हल्दी की गांठें और 5 कमल गट्टे के बीज भी आप इस पूजा में अवश्य रखें। श्री यंत्र अगर आप स्थापित कर सकते हैं आज के दिन, तो आप विशेष रूप से श्री यंत्र को ना केवल स्थापित करें, लेकिन उसको श्री सूक्तम के पाठ से आप उसको चार्ज भी करें, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो। आज के दिन कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। अगर किसी भी रूप से आपके घर में धन धान्य की कमी है, निर्धनता बार बार आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, तो कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ कम से कम आप 11 बार आज के दिन करिए और फिर देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर में प्राप्त होगी। पारुल जी, धन प्राप्ति के लिए कई तरीके के मंत्र जो है उच्चारण उसका किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि धन प्राप्ति के लिए कौन सा विशेष मंत्र जो है उपयोग किया जाए? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने करा, क्योंकि लक्ष्मी जी का तो बिल्कुल कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन जो होती है लक्ष्मी माँ का, सोचते ही इंसान के मन में धन 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 आना स्टार्ट हो जाता है, सिक्के सिक्के गूंजने लग जाते हैं एकदम से सबके दिमाग में। तो आज जो मंत्रों का ना बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। मंत्र उच्चारण रात्रि के समय आपको जब भी आप पूजा करते हैं उनका विशेष महत्व होता है। उस समय पे ये चीज़ें दुगनी होकर आपको मिलती हैं। चाहे जैसे रात्रि की पूजा का महत्व है, तो रात्रि में बैठ के जब आप अपना पूजा कर लें, आपकी आरती हो जाए, आप माता लक्ष्मी की सभी लोग पूजा कर लें घर वाले मिलके, उसके बाद आपको ना उसी समय सभी बैठिए, अपने घर के परिवार के सभी लोग बैठिए और आपको उस समय पे मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भय नमः, यह आपको बार बार उच्चारण करना और सभी लोग के करिए जिसको इस समय धन की कमी है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इस समय पे अगर आपकी धन की या किसी के घर में राहु का बहुत ही पीड़ित है या दशाएं खराब चल रही हैं या राहु की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो लक्ष्मी का प्रिय हाथी बहुत है, तो आप चांदी का हाथी ज़रूर एक बार माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, चढ़ाएं और उनके साथ विराजमान करें जो आप पूजा अर्चना करेंगे। और अगर जो भी लोग किसी एलिमेंट का जैसे सोना चांदी का नहीं ले सकते हैं, उनके लिए बहुत एक मिट्टी का आप हाथी लीजिए जिसकी सूंड उठी हुई ना हो। लेफ्ट स्टेप जो होता है यानी लेफ्ट उसका पैर होता है आगे की साइड पे होना चाहिए, सूंड उसकी नीचे की ओर होनी चाहिए। मिट्टी का हाथी लीजिए, विराजमान कीजिए लक्ष्मी माँ के साथ उसको और उसकी पूजन कीजिए प्रॉपर तरीके से। और लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप बार बार करना है, जिस वजह से आपको धन भी आए। और साथ में आपको आज हाथी अगर मिलता है ना, तो आज आपको हाथी को गन्ना ज़रूर खिलाना है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ में आपको धन के भी लाभ होंगे और अनेक प्रकार के स्रोत भी खुलेंगे। और आपको आज धन के लिए मैं बोलूँ तो कौड़ियाँ तो रखनी ही है। कौड़ियों के साथ साथ अगर हो सके कमल गट्टे की जो माला होती है ना, वो बना के माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। और साथ में कौड़ियों के साथ साथ एक यंत्र या फिर लक्ष्मी गणेश का जो सिक्का होता है, चांदी का सिक्का, वो रख के लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में पूजा करके रख लीजिए। इससे धन के जो स्रोत होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, ज़रूर खुलेंगे और आप
के पास लक्ष्मी जी का आवागमन भी होगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने बताया कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जाहिर सी बात है जो दर्शक देख रहे होंगे वो ये इस उपाय को करने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं अगला सवाल नीति जी से ले लेना चाहती हूँ। नीति जी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय कौन कौन से करें, क्योंकि कुछ तो पारुल जी ने बताया, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को, वो बता दीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। सबसे पहले तो लक्ष्मी पूजन को आपको अपने कैरेक्टर में उसको इनिबिट करना है, यानी कि आपको जितनी भी नारी स्वरूप है आपके जीवन में, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बिटिया, आपकी और जब विवाह होता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आई हैं, तो आपकी पत्नी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कोलीग्स, आप बाहर जाते हैं तो आप जितनी भी लेडीज़ को मिलते हैं किसी भी एज ग्रुप की, उनको सम्मान देना है, उनको आदर देना है, क्योंकि अगर आप नारी को सम्मान नहीं देंगे तो लक्ष्मी की कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। जो समाज में दुराचार चल रहा है तो उससे यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हमको अपने संस्कारों को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, लक्ष्मी क्योंकि चंचला है और लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, विशेष रूप से साउथ में भूदेवी की भी पूजा की जाती है, यानी कि मदर अर्थ की, क्योंकि हमें जितनी भी संपदा है वो पृथ्वी के गर्भ से ही मिलती है। साथ साथ आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको श्री यंत्र को जरूर अपने मंदिर में, अपने कार्यस्थल में स्थापित करना चाहिए। आपको मार्केट से स्फटिक का श्री यंत्र भी मिलेगा और अष्टधातु का भी श्री यंत्र मिलेगा। उसको एक चांदी की प्लेट पे आप उसको स्थापित करें, उसको पंचामृत से स्नान करवाएं और महालक्ष्मी मंत्र के साथ श्री सूक्तम का कम से कम 11 बार आप पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का भी आप पाठ करें और इस श्री यंत्र को आप चार्ज करें। इसमें अक्षत आप अर्पण करें, साबुत होने चाहिए चावल, उनको अर्पण करें। 6 कमल के पुष्प, क्योंकि कमल के ऊपर माँ लक्ष्मी विराजती हैं, तो 6 और 6 जो संख्या होती है वो शुक्र की संख्या होती है। शुक्र कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं माता लक्ष्मी का ही, और ये ग्रह आपको लग्जरी, आपके जीवन में हार्ड कैश, जितना भी आप कंफर्ट्स देखते हैं लाइफ के, वो सब आपको शुक्र यानी कि प्लैनेट वीनस की कृपा से प्राप्त होता है। उसका अंक न्यूमरोलॉजी में 6 है, तो 6 की संख्या में कमल के पुष्प आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करेंगे। साथ साथ 6 ही कमल गट्टे के बीच 6 गोमती चक्र, 6 पीली कोड़ियाँ, 6 हल्दी। साथ में आपको मार्केट से लक्ष्मी की कुंजी मिलेगी, कुबेर कुंजी। वो कुंजी कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो वो ताले लगे हुए हैं जहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है या ब्लॉकेज है, वो ताला खोलेगी। तो एक कुबेर कुंजी को भी आप आज के दिन स्थापित करिएगा। साथ साथ माता लक्ष्मी को आज के दिन आपको मीठा पान का भोग लगाना है। ऐसा करने से आपके न केवल जीवन में धन की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। इसके उपरांत माता लक्ष्मी को जब आप ये पूजा कर लेते हैं तो इसको आपको लाल कपड़े बिछाकर अपने धन स्थान में, अपने मंदिर में आप इस श्री यंत्र को स्थापित करें और नित्य आप रोज थोड़ा सा समय निकाल के थोड़े से अक्षत और पुष्प आप इसको अर्पण करें, चंदन का तिलक लगाएं और ओम श्रीम माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र को 108 बार केवल जाप करके माँ लक्ष्मी से अपने घर आह्वान की आप ऐसे प्रार्थना करके आप करें। निश्चय आप देखिएगा कि धन की कोई भी कमी अगर आपके घर में चल रही है, आपने जो दर्शकों को बताया धन की वर्षा के लिए कौन कौन से मंत्र का आप जो है उच्चारण कर सकते हैं, और जैसे पारुल जी ने भी बताया कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये तमाम तरीके के उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर बनी रहेगी। पारुल जी, जो लोग ऑफिस में मौजूद हैं, दिवाली पे घर नहीं जा पा रहे हैं, वो कैसे पूजन की विधि कर पाए, आप थोड़ा सा कोई तरीका बता दीजिए, क्योंकि घर पर तो पूरी तरीके से पूजन की विधि होती है, लेकिन जो लोग ऑफिस में रहते हैं वो कैसे छोटे तरीके से अच्छे से माता को खुश कर सकते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। देखिए, ऑफिस में तो भले ही ऐसा माहौल ना हो आपके, लेकिन ये खुशी का त्योहार है, तो आपका ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये भी आपके आपस में फ्रेंड है, दोस्त है, परिवार है, तो ये एक परिवार के ही तरीके का ये त्यौहार हुआ। तो परिवार के साथ मिलके मनाने का त्यौहार होता है दीपावली। तो ये आपका परिवार ही है जो ऑफिस में है, तो मिलके ही ये वाला त्यौहार मनाइए, मैं तो बोलूँगी आपको। लेकिन छोटा सा आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी मूर्ति लेकर आ सकते हैं आप लक्ष्मी गणेश जी की। ऑफिस में भगवान तो वैसे ही विराजमान होते ही हैं, चाहे गणेश जी की मूर्त हो वहाँ पे या फिर लक्ष्मी गणेश जी की हो या किसी भी भगवान की मूर्त हो, आप वहाँ पे जाइए,
आप साफ़ सफाई कीजिए उसकी और उनको तिलक लगाइए। उसके बाद आप बंधनवार तो ज़रूर बांधना है ताकि आपके ऑफिस में भी नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाए। नहीं कर सकते आपकी तो गेंदे के फूल और एक आम के पत्ते, ये 2 चीज़ें जो आप ज़रूर आज माता लक्ष्मी और गणेश जी को आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद आप ये अपने फूल रख के, पुष्प रख के, छोटी सी मिठाई जो भी आप चाहते हैं, खीर आप नहीं बना सकते आप मिठाई ले लीजिए। आप सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि माँ को सिंघाड़े बहुत पसंद है तो आप सिंघाड़े ले सकते हैं, या माँ को हल्दी भी बहुत प्रिय है तो हल्दी की गांठें ले सकते हैं। आप सूखा सामान ले सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे नहीं करना चाहते कुछ बड़ा तो आप छोटा सा एक मिठाई का डब्बा लीजिए या भोग लगा लीजिए माता रानी को और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यानी विस्तृत कर लीजिए आपस में। माँ की पूजा ज़रूर करनी है आज के दिन, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे आप बाहर हैं। अगर आप बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप मानसिक पूजा कीजिए, उतना ही महत्व होता है मानसिक पूजा का भी। और श्रीम मंत्र का जाप आपको बार बार करना है, श्रीम श्रीम, क्योंकि आज के दिन काली माँ की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। काली पूजा जैसे होती है तांत्रिकों के लिए, लेकिन जो लोग अपनी विश चाहते हैं, जैसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड विश है या आपको कोई कार्य नहीं बन रहा, तो आज के दिन आप काली माँ को ज़रूर इन्वोक कीजिए, याद कीजिए। वहाँ पे बैठ के आप माँ के पास बैठिए, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, या फिर खाली गणेश जी की मूर्त है आपके पास, नहीं है अगर ऑफिस में कुछ भी, तो आप एक चित्र ले लीजिए अपने फ़ोन से या नेट से निकलवा के आप वहाँ पे लगा लीजिए। कैलेंडर तो हर जगह आजकल मिल जाते हैं, वो लगा के आप पूजा अर्चना कीजिए, आरती कीजिए माँ की, थोड़ा सा भोग लगाइए, थोड़े से फल लीजिए ताकि आप वहीं के वहीं बांट के खा सकें। ऑफिस में शुद्धिकरण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है ना पॉजिटिविटी का रहे, क्योंकि ऑफिस में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस में ही सबसे ज़्यादा कार्य होते हैं जहाँ पे स्ट्रेस बना रहता है, हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है। तो ये चीज़ों को भी आपने ज़रूर दूर करना है। आज के दिन का मतलब क्या है? नेगेटिविटी भगाना, दूर भगाना। तो आप ऐसे पूजा कीजिए, फूल लाइए, आप फल रखिए, मिठाई रखिए और बाद में आप वो खा सकते हैं। मीन्स आपको उसको स्वयं यूज़ कर लेना अपनी चीज़ों में, वही आप चीज़ लीजिए जो कि ख़राब ना जाए। या फिर आप आज दान का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है, तो किसी भी बच्चे को या कोई भी आपको बाहर परिवार दिखता है या कोई लेडी दिखती है तो उसकी दिवाली के लिए आज आप उसको कुछ भी खरीद के दे सकते हैं, चाहे कपड़े हो या मिठाई हो या पटाखे हों। वैसे पटाखे तो हमको नहीं जलाने आज के दिन, लेकिन दीप हो गई, जैसे कि आप दिया जो होता है, दिया दान, द्वीप दान भी आज के दिन विशेष महत्व रखता है, तो आप दीप दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, कुछ भी आप दान कीजिए, दान का भी उतना ही महत्व रहता है। और साथ साथ मानसिक पूजा करनी है, श्रीम मंत्र का बार बार जाप करना है। श्रीम मंत्र की कम से कम आपको 108 की माला तो ज़रूर करनी है, यानी 108 बार आपको श्रीम श्रीम बोलना है। माला तो नहीं होगी आपके पास ऑफिस में, तो आप काउंट कर सकते हैं। मैंने बोला मानसिक पूजा करने का विशेष महत्व होता है, तो आपको बार बार यही करना है, चैंट करना है। जिस हिसाब से आप बता रही हैं पारुल जी की ऑफिस में भी आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं। जो दर्शक सुन रहे हैं जो घर से दूर है, वो माता की छोटी सी मूर्ति ला करके ऑफिस में भी पूजन कर सकते हैं। एक सवाल मैं नीति जी से लेना चाहती हूँ। नीति जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि पीरियड्स में आ जाती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पूजन करे या ना करे, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस भ्रम को तोड़ना है कि अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं तो कहीं से वो इम्प्योर हैं, क्योंकि वही ब्लड है जिस ब्लड से मेरा और आपका निर्माण हुआ है, जो ब्लड जीवन का आधार बना है। क्योंकि जब माँ गर्भवती होती है तो वो 9 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसी ब्लड को कहीं ना कहीं उस शिशु में कन्वर्ट होता है। और महाभारत काल में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो रजस्वला थी और उस समय भगवान कृष्ण उनकी मदद के लिए आए। तो जब उस अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं द्रौपदी की मदद के लिए आए, स्वयं प्रकट हुए, तो हम कैसे इम्प्योर हो सकते हैं? लेकिन हाँ, कर्मकांड में किसी भी पूजा की सामग्री को स्पर्श करना निषेध माना जाता है। तो आप मानसिक रूप से, क्योंकि पूजा सबसे पहले तो उस ईश्वर से आपकी कनेक्शन जो है वो मानसिक रूप से होनी चाहिए। मानसिक रूप से आप भगवान से, गणपति से, माता लक्ष्मी से, आपके इष्ट हैं, आपके कुल देवता हैं, आप उनको ध्याइए और आप उनसे कनेक्ट करिए। और पूजा की सामग्री को आज के दिन आपको स्पर्श जरूर नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अपने घर में कोई और बुजुर्ग लेडीज़ हैं, वो आपके लिए मंदिर को स्थापित कर सकती हैं, आपके हस्बैंड स्थापित कर सकते हैं, घर में और बच्चे हो सकते हैं, तो वो सब आपके जो एक्स्ट्रा फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनकी मदद ले सकती हैं। लेकिन हाँ, पूजा में आपको बैठना है, आपको मंत्र जाप करने हैं, आपको आरती में पार्टिसिपेट करना है,
आपको दिवाली की साज सज्जा में पार्टिसिपेट करना है। आप दीपक जगा, अलग अलग जब पूजा हो जाती है और हम दीपक को सजाते हैं अलग अलग अपनी दिशाओं में घर की, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ बनाइए। पीरियड्स में केवल आपको डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना है, उसका थोड़ा कर्मकांड में निषेध माना जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही जो ये भ्रम था नीति जी महिलाओं में, इस भ्रम को आपने दूर किया है। महिलाएं पूजन कर सकती हैं। और चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं। कौन से राशि कौन से खास उपाय करें माँ को प्रसन्न करने के लिए? सबसे पहले पारुल जी से मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। पारुल जी, मेष राशि कौन से खास उपाय करें? मेष राशि वालों को आज कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेनी है, ताकि इनकी धन की स्थिति में सुधार हो और इनके घर में और परिवार में खुशहाली आए। और नीति जी, आप वृषभ राशि के बारे में बता दीजिए। दीपावली के दिन आपको 2 घी के दीपक जलाने हैं और इसको किसी सुनसान जगह पे आपको रख के आना है। इस उपाय से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। मिथुन राशि के बारे में पारुल जी से जानना चाहेंगे। मिथुन राशि के बारे में आप बता दीजिए पारुल जी, और साथ ही कर्क राशि के लिए भी बता दीजिए कौन से खास उपाय करें। मिथुन राशि वालों को आज दक्षिण वृत्ति जो है ना, शंख जरूर लेना है और शंखनाद आज के दिन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य रहेगा और अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे हम कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों को आज अपने घर में शाम के टाइम समय में घर के बाहर द्वीप का प्रज्वलन जरूर करना है और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे एक पंचमुखी दीपक जलाएं, जिससे कि आपकी धन में वृद्धि हो और धन का आवागमन आपके घर में खुले और कोई भी स्ट्रगल आ रहे हैं या बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हट जाएंगी। नीति जी, सिंह राशि और कन्या राशि कौन से खास उपाय करें माँ को प्रसन्न करने के लिए? सिंह राशि वाले जातकों को मध्य रात्रि में घी का दीपक जलाना है और उसको मुख्य द्वार पे रखना है। इस उपाय से धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और बात करूँ कन्या राशि की, तो आपको कमल गट्टे की एक माला, उसको माँ के बीज मंत्र ओम श्रीम से चार्ज करने के बाद आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आपके घर परिवार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और अब पारुल जी से तुला जी और वृश्चिक राशि के बारे में जानना चाहेंगे। पारुल जी, तुला राशि वालों को आज के दिन महालक्ष्मी को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, और ताकि उनके जीवन में चल रही कोई भी मानसिक तनाव है वो दूर हट जाए। और साथ ही वृश्चिक राशि वालों को मैं बोलूँगी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है ये। तो आज के दिन अगर हो सके तो मंदिर में जाके 2 केले या फिर 2 केलों का पौधा भी लगा सकते हैं या दान कर सकते हैं पौधे जो होते हैं मंदिर में जाके, और वहीं पर बैठ के माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है मंदिर में ही। घर की में तो आपने करनी है, घर में पूजा अर्चना करने के बाद मैं बोल रही हूँ आपको 2 जो केले के पौधे हैं वो जाके आपको वहाँ पे लगाने हैं। इस उपाय को करने से आपके धन के भी स्रोत खुलेंगे और जो भी आपकी मानसिक पीड़ाएं चल रही हैं या आप शारीरिक दुख इस टाइम पे भोग रहे हैं वो दूर हटेंगे। धनु राशि और मकर राशि के बारे में अब नीति जी से जानना चाहेंगे। कौन से खास उपाय करें नीति जी कि माँ प्रसन्न हो जाए? धनु राशि वालों को विशेष रूप से गणपति और माँ लक्ष्मी को उनके प्रिय भोजन आपको अर्पण करना है। गणपति को मोतीचूर के लड्डू और मोदक अति प्रिय हैं, उनको आप मोदक और मोतीचूर के लड्डू अर्पण करें। और माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, खीर और साथ में सिंगाड़े का फल आप माता लक्ष्मी को अर्पण करें और फिर देखें कि दोनों ही देवी देवताओं की कृपा कैसे आपको प्राप्त होती है। बात करूं मकर राशि की, तो मकर राशि वालों को आज की रात जागरण करवाना चाहिए माता लक्ष्मी का। जितना हो सके माँ लक्ष्मी की पूरी रात आप स्तुति करें, अपने घर वालों के साथ अपने फ्रेंड्स को बुलाएं। कई लोग क्योंकि रात को मदिरा पान करते हैं, कोई लोग ताश खेलते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। पूरी रात आपको माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है, जागरण करना है। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। कुंभ राशि और साथ ही मीन राशि के बारे में अब पारुल जी से जानना चाहेंगे। पारुल जी, ये 2 राशि कौन से खास उपाय करें माता को प्रसन्न करने के लिए? राशि वालों को तो आज के दिन माँ को कमल गट्टे की माला के साथ साथ खीर का भोग जरूर लगाना है, ताकि इनकी मानसिक पीड़ाएं खत्म हो और साथ ही साथ इनकी गृहस्थी में भी सुख आए। और अगर मैं बात करूं मीन राशि वालों की, तो बहुत ही चंचल सी भी राशि है। इनका मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आज के दिन हो सके तो इनको हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाना है। और जिस भी बच्चे को या जो भी व्यक्ति इस टाइम पे पीड़ा में है मानसिक तनाव की, तो उनका हनुमान जी को तिलक लेकर आना है, अपने मस्तिष्क पर लगाना है और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको पूजा करनी है, अपनी विश बतानी है, ताकि उनकी जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएं और उनके आने वाला समय अच्छा आए दिवाली से।
बिल्कुल, शुक्रिया पारुल जी। सारे राशियों के बारे में हमने आपको बताया, कौन सी राशि कौन से खास उपाय करें। दिवाली का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसके लिए कई दिनों पहले से जो है साफ सफाई का दौर भी शुरू हो जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके के खास उपाय हमारे दोनों गेस्ट ने आपको बताया। जाहिर सी बात है, आप उपाय करेंगे तो माता जरूर प्रसन्न होगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।